नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, चैप्टर 1 प्रोबेबिलिटी में लॉ ऑफ एडिशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है। जैसे प्राइस ऑफ पोटैटो राइजेस इन द मार्केट इज टर्म्ड एज इवेंट ए एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.8। प्राइस ऑफ ओनियन राइजेस इन द मार्केट is event B and its probability is 0.7. Now A intersection B, price of potato and onion both rises simultaneously is PA intersection B and its probability is 0.6. Now we are asked to compute probability about event A union B, that is price of at least one of the two item rises. At least one जब भी दिया जाए वो यूनियन ऑफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। एटलीस्ट वन मीन्स आइदर ऑफ द इवेंट, आइदर ए और बी मीन्स एटलीस्ट वन। तो इवेंट ए प्राइस ऑफ पोटैटो राइजेस, इट्स प्रोबेबिलिटी 0.8। प्राइस ऑफ ओनियन राइजेस इज टर्म्ड एज इवेंट बी, इट्स प्रोबेबिलिटी 0.7 एंड प्राइस ऑफ पोटैटो एंड ओनियन बोथ राइजेस इज पीए इंटरसेक्शन बी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी 0.6। नाउ ए यूनियन बी, प्राइस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टू आइटम राइजेस, और इसको अगर हम दूसरी तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ पोटैटो और ओनियन राइजेस, या कीवर्ड होगा और, प्राइस ऑफ पोटैटो और ओनियन राइजेस, और वी कैन राइट एज प्राइस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ टू आइटम राइजेस, दैट इज P of A union B. Now law of addition, P of A union B is PA plus PB minus PA intersection B. तो PA की probability है 0.8, PB is 0.7 and minus PA intersection B is 0.6. So final answer is 0.9. Next question, event A. अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि दो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट A एंड एयरक्राफ्ट B। ये दोनों एयरक्राफ्ट पे से एक ब्रिज पे बॉम्ब हिट किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट ए एंड एयरक्राफ्ट बी पे से एक ब्रिज पे बॉम्ब ड्रॉप किया जा रहा है। तो इवेंट ए इज बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट 1 हिट्स द टारगेट। इवेंट ए इज बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट 1 हिट्स द टारगेट, इज इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.9। P of A is 0.9. Event B is bomb dropped from aircraft 2 hits the target. Bomb dropped from aircraft 2 hits the target and its probability of event B 0.7. Now A intersection B is given कि bomb dropped from aircraft 1 and aircraft 2 hits the target, यानी दोनों एयरक्राफ्ट से जो बॉम्ब ड्रॉप किया जा रहा है वो हिट करे ब्रिज को। तो A intersection B की probability है 0.63. Now important sentence or statement about the question is the bridge is get destroyed even if a bomb hits the target. यानी दोनों एयरक्राफ्ट में से कोई भी एक बॉम्ब हिट करेगा तो भी ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज गेट डिस्ट्रॉयड। हमें बॉम्ब कितने हिट करेंगे उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन इज अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, दैट द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज गेट डिस्ट्रॉयड। तो फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एटलीस्ट वन बॉम्ब मीन्स one bomb is sufficient, so the bridge is destroyed even if one bomb hits the target. So at least one जब भी आए वो union of events को represent करता है। So we need to compute A union B, that bomb dropped from aircraft 1 or aircraft 2 hits the target. So indirectly this statement can be presented as the bridge get destroyed. The bridge gets destroyed. So for the probability of that event, PA union B is PA plus PB minus PA intersection B. PA plus PB minus PA intersection B. Where event A की probability है 0.9, B के लिए 0.7 and A intersection B is 0.63. So 0.97 is the answer of A union B. So bomb hits from aircraft 1 or 2, at least one hits the target is 0.97. So indirectly the bridge get destroyed. अगर क्वेश्चन में कोई ऑल्टरेशन करके पूछा जाए, जैसे यहाँ पे ऐसा दिया हो कि द ब्रिज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज 2 bombs are required, ऐसा कुछ दिया हो, तो यही क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रिज गेट
डिस्ट्रॉयड, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बनेगा 0.63, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यानी बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम एयरक्राफ्ट 1 एंड एयरक्राफ्ट 2 बोथ हिट्स द टारगेट. सो फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज कितने बॉम्ब सफिशिएंट है, यहाँ पे 1 सफिशिएंट है, इसलिए ब्रिज टूटने की प्रोबेबिलिटी 0.97 है, तो डिस्ट्रॉय नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस पी ए यूनियन बी, दैट इज 1 माइनस 0.97 यानी 0.03. तो ब्रिज टूटने की, डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी 0.97, the probability of the event that bridge do not get destroyed is 0.03 in this case. If the question is altered in that way that for destruction of bridge 2 bombs should hit the target, तो A intersection B का जो आंसर है 0.63 is the probability for destruction of bridge, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो इवेंट है 1 minus 0.60 that is 0.37 is the answer that the bridge do not get destroyed. Next question में event A, the teenager who visits the restaurant orders pizza. He orders pizza and its probability is 0.63. Event B, he orders cold drink only and its probability is 0.54. Event A, teenager orders pizza and its probability is 0.63. Event B, teenager orders cold drink and its probability is 0.54. Now event A union B is orders at least one of pizza and cold drink. The teenager orders at least one of pizza and cold drink. दोनों में से किसी एक का ऑर्डर करे, that is P A union B and its probability is 0.88. At least one का हमें दिया गया है, यानी दोनों का यूनियन दिया गया है कि at least one दोनों में से कोई एक चीज ऑर्डर करे. Now we are asked that P A intersection, हमें पूछा गया है कि orders only one item. Main question is the teenager orders only one item. Only one means occurrence of only one event. This is called union of difference event. Difference event to difference event. A intersection B dash and A dash intersection B. This is called occurrence of only one event. तो at least one यानी A union B, और only one का मतलब होता है union of this difference event, यानी A minus B और B minus A का union. तो A माइनस बी की प्रोबेबिलिटी है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और B माइनस ए के लिए है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. सो अल्टीमेटली इट इज पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी A और B में A इंटरसेक्शन B का पार्ट A में भी एक बार आता है, B में भी एक बार आता है, तो बोथ द इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली. ये पॉसिबिलिटी को टोटली अवॉइड करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए -2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन बी पार्ट रहेगा ही नहीं. जब हम एटलीस्ट वन इवेंट की बात करते हैं तब ए इंटरसेक्शन बी पार्ट रह जाता है, क्योंकि पी ए प्लस पीबी में से पी ए इंटरसेक्शन बी एक बार हम माइनस करते हैं, तो पी ए में एक बार ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट आ जाता है, बी में भी एक बार आ जाता है, तो एक ही बार एलिमिनेट होता है, तो एक बार वो रिटेन होता है. यहाँ उस पार्ट को टोटली एलिमिनेट करना है, इसलिए 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी. तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास पिज्जा यानी पी ऑफ ए का दिया गया 0.63, कोल्ड ड्रिंक का दिया गया 0.54, पर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर नहीं है. इसके लिए पहले ये लॉ ऑफ एडिशन को यूज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए. जैसे ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी करेंगे. तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, 0.63 plus 0.54 minus 0.88, 0.29 is the answer of A intersection B, और उसको यहां से माइनस करेंगे 2 times A intersection B, तो 1.17 minus 0.58, तो 0.59 is the answer for occurrence of only one event. Only one means the teenager orders only one item, either cold drink, either pizza or cold drink, but only one item. एटलीस्ट वन नहीं, ओनली वन. अगर एटलीस्ट वन हो तो ये सिचुएशन है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.88. नेक्स्ट क्वेश्चन में ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट. नाउ एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होती है? एक्सॉस्टिव विच कवर्स एंटायर सैंपल स्पेस, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1. और एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नल सेट यानी 0. तो हमें यहाँ पे ए यूनियन बी के लिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1, जहां पे इंटरसेक्शन पार्ट 0 है,
इसलिए अल्टीमेटली पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1। नाउ एक कंडीशन दी गई है हमें कि पी ए इज इक्वल टू 2pb एंड वी नीड टू कंप्यूट पी ए। पी ए हमें फाइंड करना है, तो पी ए इज इक्वल टू 2pb, तो pb इज इक्वल टू पी ए बाई 2। pb इज इक्वल टू पी ए के नीचे 2 डिवीजन में चला जाएगा, तो pb इज इक्वल टू पी ए बाई 2। अब यहां पे पी ए प्लस पीबी इज इक्वल टू 1, तो पी ए पीबी की जगह पे पी ए बाई 2 इज इक्वल टू 1, सो 2pa LCM 2pa plus pa by 2 is equal to 1. So 3pa is equal to 2 and answer for P of A is equal to 2 by 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में ए बी एंड सी। अब यहाँ पे दो इवेंट एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, यहाँ पे तीन इवेंट एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो अगेन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 होगा और पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 1। ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है लॉ ऑफ एडिशन की, इसमें पी ए यूनियन बी यूनियन सी की कंप्लीट फॉर्मूला इस तरह से है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारी फॉर्मूला हम वेन डायग्राम के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी तो है, ये तीन वैल्यू तो आएगी इवेंट की, लेकिन इंटरसेक्शन पार्ट नल सेट है क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इसलिए कोई भी इंटरसेक्शन पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 एंड फॉर दैट पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल्स टू 1। नाउ एक रिलेशन हमें दिया गया है कि 4pa इक्वल्स टू 5pb इज इक्वल टू 3pc, तो 5pb हमें पहले 5pb इज इक्वल टू 4pa लेके pb के लिए रिलेशन फाइंड करना होगा यहाँ पे, तो 5pb इज इक्वल टू 4pa, तो pb का आंसर है 4 by 5pa। नाउ 3pc इज इक्वल टू 4pa, तो pc इज इक्वल टू 4 by 3pa। अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, pa प्लस pb की जगह पे आएगा 4 by 5pa और pc की जगह पे 4 by 3pa इक्वल्स टू 1। LCM इज 15, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 by यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, सो 12pa, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए 20pa अपॉन 15 इक्वल्स टू 1, सो 47pa इज इक्वल टू 15 और pa का आंसर आएगा 15 by 47, 15 by 47। नाउ pb इज इक्वल टू 4 by 5pa, pb का इक्वेशन है 4 by 5pa यानी 4 by 5 इंटू 15 by 47, यहाँ पे 5 3 is 15, so 4 into 3 12 by 47 is the answer for pb। pc is 4 by 3pa, तो 4 by 3 into 15 by 47, 3 5 are 15, 4 into 5 20 by 47 is the answer for pc। तो ये दोनों हमें जो फाइंड करना था pb और pc वो मिल गया, pa मिल गया, pa is 15 by 47, pb is 12 by 47 and pc is 20 by 47। now we are required to compute pa union c, pa plus pc क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है इसलिए pa plus pc 15 by 47 plus 20 by 47 35 by 47। pb union c is pb plus pc, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पार्ट नहीं होगा, 12 by 47 plus 20 by 47 is 32 by 47। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी ए बी सी ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दे दी गई है और पूछा गया है पी ए यूनियन बी यूनियन सी को फाइंड करना। तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 0.65 plus 0.45 plus 0.25 minus 0.25 minus 0.2 minus 0.15 and minus 0.05, its ultimate answer is 0.08। This is last question of this exercise 1.3 and it's question number 12। A, B and C are mutually exclusive and exhaustive event, same condition like question number 10, इसके जैसी कंडीशन है इसलिए A यूनियन B यूनियन C 1 के बराबर होगा और PA प्लस PB प्लस PC is equal to 1 क्योंकि इंटरसेक्शन पार्ट नल सेट है यहाँ पे। अब यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है, दो कंडीशन है हमारे पास, एक P ऑफ C डैश इज गिवन, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ मेन इवेंट C इज गिवन कि P C डैश इज इक्वल टू 0.8, तो PC इज इक्वल टू 1 माइनस P C डैश 1 माइनस 0.8 0.2, तो P C डैश 0.8 है तो P ऑफ C आएगा 0.2। नाउ 3PB इज इक्वल टू 2PA डैश, एक दूसरा कंडीशन दिया गया हमें यहां से आगे, तो उसको ओपन करेंगे, 3PB इज इक्वल टू 2 into 1 minus PA।
नाउ पीबी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 PA, ये 2 अंदर मल्टीप्लीकेशन में गया और 3 यहाँ पे डिवीजन में आया। नाउ ये जो इवेंट है, ये जो इक्वेशन है पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, उसी को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो पीए एज इट इज, पीबी की जगह पे 2 माइनस 2 PA/3 और पीसी की वैल्यू 0.2 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, इक्वल्स टू 1। 0.2 इस साइड जाएगा, 1 में से माइनस होगा तो बचेगा 0.8। नाउ एलसीएम यहाँ पे आएगा 3, सो 3PA प्लस 2 माइनस 2 PA/3 इज इक्वल टू 0.8। नाउ 3PA प्लस 2 माइनस 2PA, 3 मल्टीप्लाई होगा 0.8 के साथ तो आएगा 2.4। 3PA माइनस 2PA इज इक्वल टू 2.4 और ये प्लस 2 इस साइड जाएगा, -2 होगा तो PA का आंसर आएगा 0.4। PA का आंसर आएगा 0.4। नाउ हमें PB फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन था 2 माइनस 2PA/3, उसमें वैल्यू रख सकते हैं। तो 2 माइनस 2 इंटू 0.4/3, सो 2 माइनस 0.8/3 यानी 1.2/3, so answer is 0.4. Another way to find the probability of event B is PA plus PB plus PC equals to 1, जिसमें PA की वैल्यू 0.4 जो हमने फाइंड की यहाँ पे और PC 0.2, तो PA की जगह पे 0.4 प्लस PB प्लस 0.2 इक्वल्स टू 1, PB प्लस 0.6 इक्वल्स टू 1 एंड PB इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6, तो PB के लिए आंसर आएगा 0.4। अब यहां तक ये 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था। यहां से आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशंस आएंगे एंड दैट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।